Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों आज आप देख रहे हो बिल्कुल अलग सेटअप है, क्योंकि आज हम लाजपत नगर ब्रांच से शूट नहीं कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं नोएडा ब्रांच से। नोएडा ब्रांच का आज हमारा ओपनिंग हो गया है। हालांकि 18 तारीख को ओपनिंग होना था, लेकिन अमित शाह जी की रैली थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे 18 तारीख को नहीं आ पाए, तो 19 तारीख को भी हमने यहाँ पर अपना सेमिनार किया है और पुनीत सर मेरे साथ हैं। और आज एक बहुत बढ़िया दिन, और बहुत टाइम से जो एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि नोएडा में सर ब्रांच चाहिए, तो वो आज पूरी हो गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो लोग भी सेमिनार में आए डिफरेंट जगहों से, और उन लोगों को सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत सर कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर आपसे। आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया रहा। स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ सीखा, किस तरह से जो वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने अंडरस्टैंड करा। मार्केट के अंदर क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। मार्केट में आप आ रहे हैं तो होमवर्क करना ज़रूरी है। तो जब भी आप चाहें नोएडा ब्रांच आ सकते हैं, यहाँ विज़िट कर सकते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे मिलूँगा। एंड मार्केट को सीखना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे मार्केट में काम ना करें। राइट, तो थैंक यू पुनीत जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह का। और इसमें जो है मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा कि लास्ट वीक जो हमने देखा, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यूडीटीएस के लेवल्स ने काम किया। बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर। मंथली सपोर्ट जो हमारा था यूडीटीएस का 19,250 के आसपास, इतना प्रिसाइस लेवल था कि उस लेवल को 2 बार, हालांकि 4 ही दिन थे इस बार, इस वीक में 15 अगस्त को मार्केट बंद थी, 4 दिन का जो ट्रेडिंग डेज थे, और चारों दिन में 2 दिन बहुत बढ़िया तरीके से उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट ने लो बनाया और उससे ऊपर बंद हुआ, जो कि क्लियर इंडिकेशन ये दे रहा है कि ये जो लेवल्स हैं वहाँ पर एक डिमांड है, और उस डिमांड की वजह से मार्केट नीचे तो जाता है लेकिन फिर वहाँ से ऊपर आ जाता है। तो देखना होगा कि ये जो लेवल है, मंथली लेवल, जो एक हमारा बड़ा मेजर लेवल है, और ये इसके नीचे मार्केट जाता है। क्या मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम, जो इस समय एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट का बना हुआ है, क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये एक बड़े मेजर लेवल को तोड़ पाए? हमने लास्ट वीक देखा करीब 19,310 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। करीब करीब पूरे हफ्ते में 70 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ है। क्रूड की बात करूं तो करीब 150 पॉइंट डाउन, और गोल्ड में भी एक अच्छा खासा दबाव, 500 पॉइंट की गिरावट, और बहुत दिनों के बाद गोल्ड जो है वो 58,400 और 58,000 के रेंज में आया है। तो ओवरऑल गोल्ड के ऊपर भी दबाव, निफ्टी के ऊपर भी दबाव, और एक बेरिश सेंटिमेंट्स जो मैं पिछले मेरे ख्याल में 2 एपिसोड्स, हो सकता है 3, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब हम ट्रेडिंग के लिए एक व्यू बनाते हैं तो उसके लिए न्यूज़ और डिमांड एंड सप्लाई, ये 2 ही चीज़ें हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, और शायद इसी से हम मार्केट को टाइम कर पाते हैं। तो न्यूज़ एंड डेटा ये एक ऐसा इशारा कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से कि मार्केट में एक बेरिश टोन है। लेकिन क्योंकि टेक्निकली अभी भी हम 19,250 के ऊपर हैं, तो हम मार्केट में इसको अभी हम एक बड़ा बुल रन के नीचे, बड़ा बुल रन ख़त्म नहीं हुआ है, हम ये भी मान के चलते हैं। तो ऐसे में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मार्केट में कमाएं। अगर आपको डाउट है कि इस समय मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मार्केट से आउट रहना भी बेटर है। अगर आप निफ्टी में बाय नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको निफ्टी में कुछ काम करके या बाय और सेल कुछ करना ही है। आप ऐसे में स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं, बास्केट बना के ट्रेड कर सकते हैं। बास्केट कैसे बनाते हैं? इस मोमेंट के ऊपर जब निफ्टी जो है वो साइडवाइज कैटेगरी में आता है, इस समय निफ्टी साइडवाइज कैटेगरी है। बेरिश मोमेंटम तो है, लेकिन निफ्टी अभी भी बेरिश नहीं हुआ है। और ऐसे ही
निफ्टी अभी पूरे तौर पर बुलिश भी नहीं है। तो अभी निफ्टी के अंदर अगर आप काम करना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि निफ्टी को अवॉइड करें, केवल स्टॉक्स की तरफ रहें। स्टॉक्स में भी बास्केट बना के किस तरह से ट्रेड करते हैं वो हम यूडीटीएस के अंदर बता चुके हैं। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूडीटीएस को देखते हैं उनको पता है कि बास्केट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो फाइनली अगर मैं लास्ट वीक हमारी फोरकास्टिंग की बात करूं तो हम डेली और वीकली दोनों के ऊपर बेरिश थे, केवल मंथली चार्ट्स के ऊपर हम बुलिश थे। और चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने यूडीटीएस लेवल्स को कितना सम्मान दिया। और शायद इन लेवल्स को देख के अब शायद ये टाइटल ही बन गया है कि मार्केट जो है वो यूडीटीएस के लेवल्स को फॉलो कर रहा है। कई सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि सर इस बार तो लगता है कि मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को ही फॉलो किया है। देखिए ज़रा क्या हुआ इस बार। ये देखिए, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे को 15 अगस्त था, छुट्टी थी। ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। अब हमारे पास जो पिछले वीक लेवल्स थे डेली और वीकली के ऊपर, हमारे पास दो लेवल्स थे। 19,576 का एक रेजिस्टेंस था और 19,554 का दूसरा रेजिस्टेंस था। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों रेजिस्टेंस बहुत क्लोज होते हैं तो जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 19,576 हम इसको मेजर रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इसके ऊपर मार्केट चलेगा तो ही हमें बुलिश रैली की तरफ या बुलिश मोमेंटम की तरफ या बुलिश पोजीशंस के लिए हमें निफ्टी में काम करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के नीचे खुली, ऊपर बंद हुई, अगले दिन फिर नीचे खुली, ऊपर बंद हुई। और उसके बाद ये एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखिए, ये मार्केट जो है चारों दिन हमारे लेवल्स के बिल्कुल बीच में रही। लेकिन एक बड़ी बात अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, मंडे को जो इसका लो बना वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। मंडे को लो था इसका 19,257 रुपये 90 पैसे। ये 19,257 रुपये का लो लगाए और हमारा जो सपोर्ट था वो था 19,246। तो इस दिन मार्केट ओपन हुई थी 19,383 के ऊपर, नीचे गई 19,257 जो कि हमारा लेवल था उसके बहुत क्लोज, और फाइनली मार्केट बंद हुई 19,434। तो कितना जबरदस्त सपोर्ट यहां पर मिला। मार्केट नीचे आई और वापस बंद हुई इन लेवल्स के ऊपर 19,400 समथिंग। तो ये दर्शाता है कि जब आपके पास सही लेवल्स होते हैं, आपके पास सही लेवल्स आपने मार्क करे होते हैं, तो आपके जो ट्रेड्स हैं वो कितने बढ़िया क्वालिटी के हो जाते हैं। चलिए आगे चलता हूं। अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट बंद थी। वेडनेसडे की कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, और इस दिन मार्केट में एक थोड़ी सी तेजी बनी रही। ये हमारी थर्सडे की कैंडल। और अब आप वापस देखें फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को भी सेम कहानी, मार्केट खुली थी 19,301 के ऊपर, यहां पर 19,301 पे खुली और नीचे कहां गई देखें जरा, नीचे लो बना है 19,253 रुपये 60 पैसे। ये 19,253 रुपये 60 पैसे और हमारा लेवल था 19,246। तो ये सटीक लेवल, जैसे कि कहीं तो एक तो मैंने कमेंट में पढ़ा था कि सर ये तो वाकई में लक्ष्मण रेखा है, कि अगर इस लाइन मार्केट को ये लगता है कि इस लक्ष्मण रेखा के नीचे नहीं जाना है। तो खैर आप लोगों का एक प्यार है या आप लोगों का एक विश्वास है जो शायद इन लेवल्स को आप किस लेवल तक आप जोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये हमको ज़रूर देखने को मिल रहा है कि बहुत ही सटीक लेवल्स, और ये लेवल्स जो हैं वो हमने कोई आज नहीं बताए हुए। ये लेवल मैंने आपके साथ संडे को ही डिस्कस कर लिए थे। और ये जो मंथली वाला लेवल है ये तो संडे भी नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि करीब जब हमारा ये मंथ स्टार्ट हुआ था उसी समय हमने ये 19,246 का लेवल आपको मार्क करा दिया था। तो जब हम राइट लेवल्स को मार्क करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग के जो पोटेंशियल्स हैं, हमारी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत बेटर हो जाती है।
अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो इस हफ्ते कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की जो हम वेट कर रहे थे वो नहीं आई। ओवरऑल जो पुराना एक बेरिश न्यूज़ का सिलसिला चल रहा था वही कंटिन्यू रहा। उसमें बहुत सारी न्यूज़ एंड डाटा मैं आपको पिछले हफ्ते भी लिखा चुका हूँ, वो चीज़ें अभी फॉलो करती हैं। तो अभी कोई पॉजिटिव साइन मुझे मार्केट में देखने को नहीं मिला। और फाइनली हम इस हफ्ते भी यही मान के चलेंगे कि न्यूज़ और डेटा जो है वो हमको अभी भी एक बेयरिश सेंटिमेंट दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा टेक्निकल्स के लिए, और टेक्निकल्स के लिए हम पूछते हैं यूडीटीएस मॉनिटर से कि क्या कहता है यूडीटीएस मॉनिटर्स और क्या है निफ्टी के लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर पर। यूडीटीएस मॉनिटर अभी भी हमको येलो जोन दे रहा है, जो कि अभी भी थोड़ा सा बुलिश जोन की तरफ है, यानी कि अभी भी हम बुलिश जोन में ही हैं, हम बेरिश जोन में नहीं गए हैं, लेकिन हाँ हम बिल्कुल कॉशियस मोड में जा चुके हैं। शायद यही रीज़न है कि मैं पिछले 2 हफ्तों से आपको निफ्टी को ना खरीदने के लिए या अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले नोट करते हैं जरा निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर इस बार डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 19,450 रुपये 55 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 19,383 रुपये 95 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 19,246 रुपये 50 पैसे। तो ये निफ्टी के लेवल्स नोट करें। इसके बाद हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 43,897 रुपये 25 पैसे, 43,897.25। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 44,066 रुपये 60 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 44,957 रुपये 95 पैसे। तो ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों फाइनली हम बंद हुए हैं 19,300 के आसपास, और हमारे नीचे एक ही मेजर अप सपोर्ट है, वो है 19,246। तो सबसे पहले इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बोलने जा रहा हूं, केवल और केवल बाइंग की तरफ ही ध्यान रखना है। लेकिन कब? अगर मार्केट 19,450 के ऊपर आती है और यूडीटीएस के इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश होते हैं, उस केस में आपको केवल बाइंग की तरफ जाना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और अगर जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स भी ये ध्यान रखें कि अगर आपको बाइंग करनी है तो हर हालत में 19,450 के ऊपर ही करनी है, अभी कोई बाइंग हमारी नहीं बनती है। और रही बात लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स, वो बिल्कुल तैयार रहें। अगर 19,246 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, अब यहाँ टेक्निकली कई वर्ड्स को समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है यूट्यूब पे, तो शायद यही लगता है कि यही चीज़ें जब क्लासरूम में होती हैं, जब हम या ऑनलाइन कोर्स में बता रहे होते हैं या लाइव कोर्स में बता रहे होते हैं, तो वो एक इलेबोरेशन हो जाती है जहां हम आपको समझा पाते हैं। सस्टेन करना उसका एक अपना मीनिंग है, मैं उसके ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूं। तो 19,246 के नीचे ये एक बहुत मेजर लेवल है, इसके नीचे निफ्टी का सस्टेन करना निफ्टी को बेरिश मोड में कंफर्म करेगा। तो ओवरऑल किसी भी हालत में 19,246 के नीचे कोई बाइंग नहीं बनती है। अगर सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक नहीं बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाइंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। निफ्टी को बिल्कुल अवॉइड कर देना है अगले 5, 7, 8 दिन के लिए। स्टॉक्स में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक में मैं पहले बोल चुका हूँ, बास्केट बना के ट्रेड करें अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, लेकिन निफ्टी को हर समय टच करना ज़रूरी नहीं है। निफ्टी बहुत
ज़्यादा खतरनाक मोड पे जब हो, जब उसका अपना कोई मोमेंटम क्लियर ना हो रहा हो, तो निफ्टी को अवॉइड कर देना चाहिए। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट वीक के लिए कंक्लूजन है वो यही है कि निफ्टी को किसी हालत में अभी बाइंग ना करे, एटलीस्ट 19,450 के नीचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। नोएडा सेमिनार में 18 तारीख को, 19 तारीख को जितने भी लोग आए उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टाइम निकाल के आए। आपके साथ मैंने, पुनीत सर ने बहुत कुछ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ अब नेक्स्ट मीट जो है वो क्लासरूम में होगी। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.